Hello, my name is Vaishnavi and welcome to our channel that is Knowledge Gainers. Today we will see what is logical reasoning. जो ब्रेन को बनाए स्ट्रांग उसे ही तो कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज द टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड सम ट्रिक्स रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात वो होती है जो कि उस जो भी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का वेटेज क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वेटेज। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि लॉजिकल रीजनिंग हर एग्जाम में आता है, चाहे वो गेट हो, नेट हो, बैंकिंग हो या फिर कोई भी एमपीएससी, यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें हम यूज़ करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। या और मैक्सिमम 5 to 10 मार्क्स का वेटेज रहता है रीजनिंग का। सो इट्स इम्पॉर्टेंट तो ये है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते, लेकिन अगर उसको 2 3 4 मिनट अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहा है तो दैट्स नॉट गुड फॉर आवर एग्जाम। अगर हमें एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने के लिए हमें कम टाइम में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए हमें ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने, बल्कि वो उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। इसलिए इस क्लास में आप बने रहिए, एंड तक आप बने रहिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है मिनिमम 30 to 40 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। सो बी कंटिन्यू एंड वॉच द फुल सीरीज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहली बात कि हमें जो रीजनिंग रहती है, रीजनिंग के क्या क्या टाइप्स रहते हैं, उसको सॉल्व कैसे करना रहता है, और बाकी की जो भी, यानी कि जैसे कि हम रीजनिंग क्यों पढ़ते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्वेश्चन पेपर में आएंगे कैसे, उसे सॉल्व कैसे करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो कम से कम समय में कैसे सॉल्व करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, जैसे कि रीजनिंग क्या होता है। हमें कुछ टर्म्स, कुछ पेयर्स दिए रहते हैं जिसमें 2 टर्म्स में रिलेशन रहता है। उस रिलेशन को फाइंड आउट करके हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अभी जब हम 2 टर्म्स में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे ब्रेन को थोड़ी सी, क्या बोलते हैं उसको, आप ही बता दो क्या बोलेंगे। हमारे ब्रेन को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यानी कि हमारा ब्रेन जो होगा वो शार्प होता चला जाएगा। इसीलिए रीजनिंग के क्वेश्चंस सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगर हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हम अच्छे से हमारे ब्रेन को यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, तो फिर इसमें कुछ छोटे बहुत टाइप्स रहते हैं जो हम इस सीरीज़ में तो कंप्लीट कर ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम कम टाइम में सॉल्व करना सीख जाएंगे अगर आप एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको इस लॉजिकल रीजनिंग में 100% मार्क्स आप लेकर आओगे। लेकिन इसके लिए भी एक बात ज़रूरी है जो कि आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। मैं तो आपको सिखा दूंगी कि कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, तभी आप ये सब कर पाएंगे। तो ठीक है, वो आप कर लोगे, आपकी मेहनत की बात है, आपके फ्यूचर की बात है, सो आप वो तो कर ही लोगे। तो चलिए, सबसे पहली बात हमारे पास है, पहला टॉपिक है सीरीज कंप्लीशन, देन एनालॉजी, देन क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट। अभी पहले एक काम करती हूँ, आपको थोड़ा बहुत हर टॉपिक के बारे में बता देती हूँ। सीरीज कंप्लीशन में हमें कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, एक ऐसे कुछ 2 4 नंबर दिए होंगे, उसके बाद का नंबर हमें पूछा जाएगा। इसमें रिलेशन होगा, फिर इस दोनों में, फिर इस दोनों में, या फिर हो सकता है ये दोनों में रिलेशन हो, ये दोनों में रिलेशन हो, और फिर इस दोनों का रिलेशन पूछा जाए, इस तरह से। देन नेक्स्ट होता है हमारे लिए एनालॉजी, जहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दे रहे थे, यहाँ पे एक कुछ वर्ड दिया रहेगा,
उससे ही रिलेटेड यहाँ पे एक वर्ड रहेगा, उससे ही रिलेटेड यहाँ पे एक वर्ड, फिर आगे वाला हमें वर्ड पूछा जाएगा। उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी पूछ सकते हैं या फिर कुछ वेट वगैरह भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में रहते हैं ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स के पॉइंट्स आते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या फिर दोनों के मिक्सचर, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर दोनों रह सकते हैं, ABCD 1 2 3 4 दोनों रह सकते हैं। सॉरी। देन नेक्स्ट इज हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में रहता है, ब्लड रिलेशन में किसी से क्या रिलेशन होगा वो पूछ लेंगे। देन पजल टेस्ट, इसमें कुछ हमें पजल सॉल्व करने रहेंगे। देन डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस में डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन होंगे। वेन डायग्राम में कुछ हमें वेन डायग्राम्स दी होगी तो इसमें क्या है, कॉमन क्या आएगा, क्या वगैरह ऐसा कुछ पूछ लेंगे। सॉरी। देन अल्फाबेटिकल क्यूबल। देन नेक्स्ट हमारे रहेगा डिसीजन मेकिंग, जिसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिससे हमें कुछ डिसीजन लेना होगा। देन कुछ ऑपरेशन रहेंगे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन। देन लॉजिकल सीक्वेंस के वर्ड्स, यानी कि कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे हमें उसको सीक्वेंस में लगाना होगा और नेक्स्ट आंसर बताना होगा। देन नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस पे क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से हमारा ये टॉपिक है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे जो कि लॉजिकल रीजनिंग में कवर किए मैंने, जो भी सभी फील्ड्स में, यानी कि गेट, नेट, UGC, देन बैंकिंग, देन MPSC UPSC में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे ले लिए। इसके अलावा भी कुछ है वो मैं कवर कर दूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे लिए, वेट, नेक्स्ट हमारा है नंबर सिस्टम। इसी में इसी के सब टॉपिक जो इस पेज पे हमें दिखाई दे रहे हैं, इसी के सब टॉपिक है HCF एंड LCM, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, देन मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, 2 लोगों ने एक दिन में इतना काम किया तो 5 लोग 2 दिन में कितना काम करेंगे, इस तरह से। देन परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 20% का 20% का 10%, 5% का 2%, इस तरह से। देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर किसी दुकानदार ने मानो 5 फ्रूट्स खरीदे थे 20 रुपये में और उसको 20 रुपीज़ 20 रुपये में ही बेच दिया, 20 रुपये में बेच दिया तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, उस तरह से। देन नेक्स्ट है फंक्शंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। देन नेक्स्ट इज इक्वेशन, इक्वेशन पे x² + 2x + 3 = 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, या फिर 2 की जगह a देख देंगे, इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट इज ब्लड रिलेशन, जो कि मैंने बताया कि कोई भी रिलेशन पूछ सकते हैं हमें, x का y से क्या रिलेशन है, कुछ सेंटेंस दिए होंगे। देन नेक्स्ट है अलजेब्रिक क्वेश्चन रहेंगे, एवरेज पे क्वेश्चन रहेंगे, इस तरह से। इस तरह से हमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो करना है। देन नेक्स्ट इज हमारा ये सीरीज कंप्लीशन, सिर्फ सीरीज कंप्लीशन के लिए नहीं है, हम ये ट्रिक्स सभी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। यानी कि हमें सबसे पहले करना पड़ेगा सभी 1 to 25 तक के जो भी नंबर रहेंगे उसका स्क्वायर हमें लर्न करना पड़ेगा। उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक से वो याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे लिए क्यूब्स ऑफ 1 to 20, 1 to 20 तक के हमें सारे क्यूब्स याद रखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट है हमें कुछ डिवीजन, कुछ डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस की कुछ ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी, जो कि इसमें अगर प्लस किया तो क्या आएगा, इसमें अगर माइनस किया तो क्या आएगा, इस तरह से। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अल्फ़ाबेट के लिए रहते हैं वो ईचोटी। अब ये ईचोटी क्या है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ ईचोटी के बारे में। अल्फ़ाबेट्स में A to Z तक अल्फ़ाबेट सेट, ए आता है 1 नंबर पे, Z आता है 26 नंबर पे, इतना तो सबको पता है। देन नेक्स्ट इज
बी सी डी डी तक सभी को याद रहते कि 1 2 3 एंड 4 करके उनके नंबर रहते। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ई से आगे वाले जो जेड तक के नंबर्स रहते, अल्फ़ाबेट्स रहते, उसके नंबर हमें याद नहीं होते। उसके लिए ये ट्रिक है ई जोटी। ई जोटी माने तो ई यानी जो 5 नंबर पे आता है, ठीक है, जे जो कि 10 नंबर पे आता है, ओके, देन ओ जो कि 15 नंबर पे आता है, देन टी जो कि 20 नंबर पे आता है, और नेक्स्ट इज वाई जो कि 25 नंबर पे आता है, और ये वाला जेड जो 26 है। ये जोटी से आप ये वाले नंबर्स याद रख सकते हैं, 5 10 10 15 20 एंड 25, ओके। अगर हमने ये ई जोटी वाले अल्फ़ाबेट्स याद कर लिए तो मानो हम इसके बीच में जो भी लेटर्स आएंगे वो याद कर सकते हैं, यानी कि ई और जे के बीच जो भी लेटर्स आएंगे उसके नंबर हमें याद हो जाएंगे। देन जे और ओ के बीच जो भी अल्फ़ाबेट आएंगे उनके नंबर हमें याद हो जाएंगे। देन ओ और टी के बीच में जो भी नंबर अल्फ़ाबेट्स आएंगे उनके भी नंबर हमें याद हो जाएंगे। ये हमारा रूल, यानी कि इतने कम से कम बोल रही है मैं, इसके आगे भी हमें कुछ ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी जो हम आसानी से याद रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब हमें याद रखना पड़ेगा। यानी कि 1 to 25 तक के स्क्वायर्स, 1 to 20 तक के क्यूब्स, ई जोटी, ये रूल तो याद, मुझे तो लगता है जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उस तरह से आपको याद हो ही गया होगा। ई जोटी 5 10 15 20 एंड देन 25 हो गए। आसान वाले छोटे बड़े ट्रिक्स है, और वो जो हार्ड वाला है 1 to 25 तक के स्क्वायर्स, सभी को लग रहा होगा 1 to 25 तक के स्क्वायर्स यार कैसे याद रखेंगे। सो मैं वो याद करने की एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता देना अगर वीडियो चाहिए होगी तो। देन 1 to 20 तक के बी क्यूब्स का एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आप याद कर सकते हैं। और ये ई जोटी, अगर ये भी आपको अगर नहीं हो रहा है, शायद किसी से नहीं हो सकता ना ई जोटी, इससे भी याद नहीं आ जाएगी अगर अल्फ़ाबेट, तो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जो कि सीरियल ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर के लिए भी एक बना दूंगी, ठीक है। इस तरह से हमें ये वाले सभी रूल्स याद, इतने रूल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। इस तरह से हम लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। आने वाले सभी वीडियोस में मैं आपको एक एक करके सभी टॉपिक्स कवर करवा दूंगी। उसके साथ ही हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए और जो कि हमें प्रैक्टिस करके हमें हो सकता है कि हमें आने वाले सारी एग्जाम्स में काम आ जाएंगे। तो मैं सारे वीडियोस बना दूंगी, सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगी। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ like the video, subscribe the channel and press the bell icon and share the students which wants this video। अगर आप शेयर करोगे उन लोग बच्चों को, सभी बच्चों को हेल्प हो जाएगी जो रियली स्टडी करना चाहते हैं और उन्हें ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है। इसके अलावा मुझे भी हेल्प हो जाएगी और आपको भी। इस वीडियो से यानी आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए मैं अच्छे वीडियो लेकर आ सकती हूँ। सो दोस्तों थैंक यू, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी स्टडी, बी कॉन्फिडेंट।